औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं हूँ शराफत अफजल, एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस लेक्चर से पहले हम इस प्रोग्राम के अंदर ये जो कोर्स कोड 6566 के यूनिट नंबर 1 को 2, 3 और 4 और 5 को जो है डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिस यूनिट की तरफ मूव करने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 5 है, और इस यूनिट में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ लॉन्ग लाइफ एजुकेशन। कि इकोनॉमिक्स का आपकी जो लॉन्ग लाइफ एजुकेशन मीन कि आपकी जो एजुकेशन है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है उसका क्या लिंक है इकोनॉमिक्स के साथ। यानी कि अगर कोई आदमी है, एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो अगर कंटिन्यू करता है एजुकेशन को फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है। कोई लोग एजुकेशन को लीव कर देते हैं और आफ्टर गेटिंग अ जॉब दे विल स्टार्ट देयर एजुकेशन, उनका क्या इम्पैक्ट होता है। और बाद लोग जो होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग एजुकेशन भी गेन कर रहे होते हैं, और साथ साथ जो है वो क्या नाम है, जॉब भी कर रहे होते हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, हम जिन जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। नंबर 1, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या होती है। अडल्ट एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अडल्ट एजुकेशन। स्वीडन, फ्रांस और यूके की इसमें एग्जांपल्स भी शामिल हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को हम किस ज़ुमरे में लेते हैं, और व्हाट आर द इट्स मीनिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। द टर्म्स लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, recurrent education or continuing education are used interchangeably or defined in number of ways। यानी लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को हम इस टर्म को कह सकते हैं कि रिकरेंट एजुकेशन हमारी है, यानी हम दोबारा ज्वाइन करते हैं एजुकेशन को छोड़ के, या कंटिन्यू हमारे पास एजुकेशन होती है। और यूज इंटरचेंजेबली और डिफाइन एज द नंबर ऑफ वेज, इसको बहुत सारे तरीकों के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी रिकरेंट एजुकेशन भी कह सकते हैं या कंटिन्यू एजुकेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह की जो एजुकेशन होती है हम उसको बेसिकली लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के कह रहे होते हैं। The uncertainty about what is meant by long life education is a reflection of the fact that the term is used in various ways in different writers। अब देखें डियर स्टूडेंट, एजुकेशन के अंदर जब हम लॉन्ग लाइफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑलरेडी वी डिस्कस दैट एजुकेशन इज़ अ लॉन्ग रन प्रोसेस, नॉट अ शॉर्ट रन प्रोसेस। तो इसमें जब हम लॉन्ग लाइफ एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ जाता है, बिकॉज कि लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के अंदर हमारा जो है, हम अनसर्टन होते हैं अबाउट देयर जॉब्स, अबाउट ओवर जॉब्स, अबाउट ओवर फ्यूचर। हमें पता नहीं होता है कि हमारी एडजस्टमेंट, हाउ कैन वी एडजस्ट ओवर सेल्फ। तो इस तरह की जो एजुकेशन होती है लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के अंदर, हमें अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है, और इसको इकोनॉमिस्ट जो राइटर्स हैं उनमें उन्होंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ रेफर किया है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज फ्रीक्वेंटली हैज बीन regard as a simple new term for adult education and has been linked with the alternative educational activities। तो यूनाइटेड स्टेट में एजुकेशन को जो है ये टर्म दी गई अडल्ट में, और अडल्ट एजुकेशन का मतलब ये है कि ये बड़े, जब बंदा जो है आफ्टर यानी हमारी जो कंपलसरी एजुकेशन होती है उसके बाद जब वो विलिंगनेस होता है कि एजुकेशन को गेन करे, और उसके साथ साथ उसका लिंक किया गया है अदर एजुकेशन एक्टिविटीज़ लाइक कि वो जॉब करे पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो इस तरह की एजुकेशन को उन्होंने अमेरिका में लॉन्ग लाइफ एजुकेशन कहा है। इन यूरोप के अंदर द concept has been associated with linking of learning and work।
यही डियर स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के अंदर एक मॉडल डिस्कस किया जाता है, जिसमें एक है लर्निंग मॉडल के सिर्फ आप जॉब ना करें, कोई काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ जो है आप एजुकेशन गेन करें और लर्न करें। बट इन यूरोप में दिस मॉडल इज आल्सो एसोसिएटेड विद लर्निंग बाय डूइंग मॉडल, यानी आप साथ साथ लर्न भी करें और पार्ट टाइम वर्क भी करें। Learning by doing model is very important model in the European countries. This is also called the long life education, especially through the provision of paid education leaves, recurrent education और open learning। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको छुट्टी मिलेगी पेड एजुकेशन के लिए, आप पेड एजुकेशन लीव लेके कर सकते हैं, या फिर आप ओपन लर्निंग कर सकते हैं, या आप करंट लर्निंग। तो ये इस तरह एज एग्जाम्पलीफाइड बाय यूके ओपन यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे यूके में ये एजुकेशन गिवन है। Rio has referred to the long life education is a utopian idea whose main function is stimulating the people to think critically about their education। तो ये एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक एजुकेशनिस्ट है, उसने आइडिया दिया है कि उसका ऑटोपेन आइडिया के जो है मेन फंक्शन इज स्टिमुलेटिंग द पीपल, लोगों को कि वो एजुकेशन को क्रिटिकली कैसे वो गेन कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू डैव 1976, डैव के जो ओपिनियन है उसके मुताबिक लॉन्ग लाइफ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस accomplishing personal, social, and professional development through lifespan of individual in order to enhance the quality of education, both the individuals and other collective। तो उसके जो थ्योरी है डेव की, उसके मुताबिक जो लॉन्ग लाइफ एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एक प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ना कि ये इंडिविजुअल की क्वालिटी को इनहेंस करता है लाइफ को, बल्कि उसकी वजह से बहुत सारे और लोगों की जो कलेक्टिव क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इट्स कॉल्ड अ लॉन्ग लाइफ एजुकेशन। इट इज़ अ comprehensive and unifying idea that include the formal and informal learning for acquiring and enhancing the enlightenment to attain the full possible development in different stage and domain of life। तो ये देखें इसमें ये जो है लॉन्ग लाइफ एजुकेशन एक कंपलसरी फॉर्मल एजुकेशन जिस तरह हम जाके कॉलेजेस वगैरह स्कूल में हासिल करते हैं, या इनफॉर्मली भी हम लर्न कर रहे होते हैं एजुकेशन को हमारे पास से टू अटेंड द फुल पॉसिबल डेवलपमेंट, जो डिफरेंट स्टेज ऑफ डोमेन ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी के हर मोड़ के अंदर हमने कोई ना कोई चीज़ सीख रहे होते हैं। आया कि वो हम अगर इनिशियली स्कूल और कॉलेजेस में जाकर सीखते हैं, और बाद में यही एजुकेशन जो है हम जो है इनफॉर्मल तरीके से लोगों से मुख्तलिफ डिस्कशंस या गपशप में भी सीखते हैं। तो डो इट इज़ कनेक्टेड विद बोथ द इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोसेस। इसमें देखें डो के मुताबिक ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रोसेस भी है और सोशल, इनका कनेक्शन है आपस में। दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग लाइफ एजुकेशन। Unanswered in these definitions, it is a higher education that is postponed or also a secondary education। ये लॉन्ग लाइफ एजुकेशन को डियर स्टूडेंट बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हायर एजुकेशन या आफ्टर जो सेकेंडरी एजुकेशन जो हम एजुकेशन गेन करना चाह रहे हैं, इसको हम लॉन्ग लाइफ एजुकेशन नॉर्मली वी कैन से दैट आफ्टर ग्रेजुएशन that education we gain like a master, MPhil or PhD, this is called the long life education। Will the second chance of education be full or part time? ये ऐसा भी होता है बाद डियर स्टूडेंट्स के, इट इज वी कैन से दैट इट इज चांस ऑफ एजुकेशन बिकॉज sometime people not completing their education, and after FA or intermediate they getting a job, और जॉब के बाद जो है वो फिर फुल टाइम या पार्ट टाइम एजुकेशन को गेन करने की कोशिश करते हैं।
विल बी पोस्टपोन टू बी मैंडेटरी और वॉलंटियरली, उसको वो छोड़ देते हैं पोस्टपोनमेंट को, यानी जरूरी या विलिंगनेस पे छोड़ देते हैं और बाद में वो एजुकेशन गेन करते हैं। शैल वी इनकरेज अ second chance of education in later life for those who had made a decision early or for those who had not made a decision earlier। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड चांस पे एजुकेशन को छोड़ देते हैं, जो कि लेट लाइफ में जाके आफ्टर सेटलमेंट वो एजुकेशन को गेन करने की कोशिश करते हैं। एक बंदा है, उसने मास्टर या एमफिल किया हुआ है और उसके बाद वो जॉब की तरफ चले जाता है और आफ्टर गेटिंग अ जॉब फिर उसको रियलाइज़ होता है या वो जो है आगे जो है लेटर ऑन वो एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, वो पीएचडी करेगा। दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग लाइफ एजुकेशन। इट इज़ द सेकंड चांस फॉर एजुकेशन टू फाइनेंस प्राइवेटली और पब्लिक फाइनेंस। ये फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या उसको कॉलेजेस में जॉब मिल गई है और आफ्टर ही वांट टू गेट हायर एजुकेशन, तो उसको या फिर स्कॉलरशिप मिल जाता है या फिर वो प्राइवेटली खुद फाइनेंस करता है। इफ़ इट इज़ पब्लिकली फाइनेंस आर बोथ डायरेक्ट कास्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट टू बी रीइम्बर्स्ड बाय द स्टेट। तो अगर वो उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो उसकी डायरेक्ट कास्ट जो होती है टीचर वगैरह, और जो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है यानी इन फॉरगॉन फॉर अर्निंग फॉरगॉन, वो उसको जो है गवर्नमेंट लीव विद पे या विदाउट पे देती है। ये इट्स डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट डिसीजंस एंड इट्स इंडिविजुअल। The individual working life in belief two main element of the lifelong education may be described as। जो इंडिविजुअल की एक ह्यूमन बीइंग होता है उसकी जो वर्किंग लाइफ है, उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, वो दो एलिमेंट के ऊपर डिवाइड हो जाता है। एक नंबर वन, प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज फॉर अडल्ट टू एक्वायर द एजुकेशन, फुल टाइम और पार्ट टाइम, इवनिंग और डे टाइम, वोकेशनल और एकेडमिक और रिक्रेशनल। तो देखें, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल का जो वर्किंग लाइफ है वो जो होती है, या वो अपनी एजुकेशन फुल टाइम हासिल करे या पार्ट टाइम हो, या वो इवनिंग में जाके एडमिशन ले ले या मॉर्निंग में या वीकेंड पे या वोकेशनल में। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी एजुकेशन को गेन करना है अकॉर्डिंग टू देयर एम्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ। एंड द सेकंड वन इज गिविंग द वर्कर अ राइट, उनको राइट दिया जाता है, लीगल राइट होता है फॉर पेड स्टडी लीव फॉर इनकैशमेंट फॉर देयर एजुकेशन। और दूसरा तरीका ये होता है कि उनको छुट्टी दी जाती है उस विद पे, और कि वो जाके अपनी एजुकेशन को गेन कर सकें। तो एक तरीका ये है कि वो पार्ट टाइम, या हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं तो वो जाके अभी पीएचडी कर रहे हैं विद देयर एकेडमिक एकेडमिक ऑन वीकली बेसिस ना। तो दे कैन ही इज नॉट getting apply for the vacations or the holidays। तो लीव के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया है और वो जाके एजुकेशन गेन कर रहे हैं वीकली बेसिस पे यूनिवर्सिटी से। इस तरह ऐसा भी हो सकता है कि बाद वर्कर जो है वो लीगल राइट भी उनका होता है कि वो लीव विद, एक और प्रोफेसर साहब हैं जो 3 साल की छुट्टी पे गए, लीव ली है उन्होंने विद इनकैशमेंट, और वो पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। वाई डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन स्प्रेड, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्यों स्प्रेड हो रही है। Despite the vagueness in the definition of long life education, the concept spread rapidly in 1960s among the educationists of the world. Why? Further, 1977 has been present the three main reasons for the phenomena। ये जो लॉन्ग लाइफ एजुकेशन है इसका कॉन्सेप्ट क्यों स्प्रेड हुआ है, और इसमें 1960s के एजुकेशनिस्ट जो हैं इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, और इस कॉन्सेप्ट के मेन जो रीज़न है फॉर दिस फिनोमिना, इसको 1977 में 3 रीज़न की बेस पे जो है इसको, इस कॉन्सेप्ट को जो है फिनोमिना को प्रेजेंट किया गया है। एक है एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये तीनों सब्जेक्ट हैं
एंथ्रोपोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन तीन वजहों की बेस पे लाइफ लाइन एजुकेशन को एक का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम अगर देखें, बेसिकली लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज क्लोजली लिंक्ड टू contemporary anthropology question about clear cut direction between the in, immature person, the child, the adolescents who are learn, and the mature person, adult who are knows, which is underlying the unreal separation between the period of life devoted to learn and one devoted to productive activities। तो आप देखें एजुकेशन के अंदर जो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट है विच डील विद द ह्यूमन यानी मेच्योरिटी, यानी ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड होता है इंसान से। तो एजुकेशन के अंदर तीन तरह के पर्सन जो है इन्वॉल्व होते हैं। एक तो चिल्ड्रन होता है जो इनोसेंट्स होते हैं, अडल्सेंट्स होते हैं जो लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं, छोटे होते हैं। फिर एक इमेच्योर पर्सन जो है लाइक ए चिल्ड्रन। फिर एक मेच्योर पर्सन होता है कि अडल्ट, यानी उनका एज जो है अबाउट अबाउट टुवर्ड 18 और अबव होती है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे स्टूडेंट चले जाते हैं कि जो मेच्योर पर्सन होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हु नोज अबाउट देयर एजुकेशन, अबाउट देयर लाइफ। तो इन पे इसको डिवाइड किया गया है लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के ऊपर, which underlies the unreal separation between the period of life devoted to learning and one devoted to productive opportunities, जिसकी वजह से वो जो अडल्ट होते हैं वो लर्न भी कर रहे होते हैं और उनको प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज यानी एक्टिविटीज करने का मौका मिलता है। एंथ्रोपोलॉजी इज टेंडिंग टूवर्ड द डायनामिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है बेसिकली ये बताती है कि एक जो इनोसेंट चाइल्ड होता है और वहाँ से एक अडल्ट पर्सन तक जो सफ़र तय करता है एक लाइफ में, और उस दौरान उसकी जो एजुकेशन का स्टेटस होता है, बेसिकली दिस इज़ द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एंड दिस इज़ द डायनामिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। Socio-economic. The socio-economic reason for spread of concept of lifelong education are all the related with link with lifelong education and changing the relationship the education as a person has received and professional activities are used are made of such education। यानी जो इंसान की सोसाइटी होती है उसका लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। जो रिलेशनशिप हमें बताती है कि एजुकेशन, एक पर्सन जो एजुकेशन हासिल करता है और उसकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं आफ्टर गेटिंग एजुकेशन उसका, और उसकी जो एजुकेशन उसने गेन किया उसका सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। आर टू यूज़ द मेड ऑफ एजुकेशन, नॉट ओनली डज दिस इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ absolute knowledge but also that the complete vocational training and has occurred with the automations। तो ये सिर्फ एजुकेशन गेन करना होता है, बल्कि उसके बाद जो उसकी ट्रेनिंग होती है, नॉलेज की वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, उसको वो इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी के अंदर बाद में जो करना, बेसिकली सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन। Seen this perspective, lifelong education can help to provide the social and professional enhancement by worker status। तो सोसाइटी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं जो एजुकेशन गेन करता है उसका एक सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस उसकी इनकैशमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड द लाइफ लाइन एजुकेशन। जिस तरह एक प्रोफेसर है उसका अपना स्टेटस होता है, असिस्टेंट कमिश्नर है उसका अपना स्टेटस होता है। सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज देखिए सोसाइटी की स्टेटस अबाउट दिस पर्सन। दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग लाइफ एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक रिलेशनशिप। पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी होता है। द थर्ड मेन रीजन फॉर स्प्रेडिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग लाइफ एजुकेशन इज पॉलिटिकल। तीसरा जो कंसेप्ट है, जो एक तो पहला जो है एंथ्रोपोलॉजिकल, दूसरा सोशल और तीसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी एक मेन रीजन है लॉन्ग लाइफ एजुकेशन में। इन डेवलपमेंट कंट्रीज, developed countries, it has become a part of discussion concern the
democrations of the society, uh, the society because of need of every citizen to take part in the decision making process। तो हर सिटीजन के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जितने भी कंट्री के डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट में हो रहे होते हैं उसमें वो हिस्सा ले। इन डेवलपिंग कंट्रीज इट हैज़ बीन मोस्टली टेकन अ concept of returning worker to refresh their now according to requirement। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये बताया जाता है कि जितने भी लोग हैं वर्कर हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो नो रखें सोसाइटी की और पॉलिटिकल एक्टिविटीज की नो अब रखें। तो इसलिए वो लॉन्ग लाइफ एजुकेशन की तरफ दस द कॉन्सेप्ट हैज बीन स्प्रेड ऑन द पॉलिटिकल बेसिस इन बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो लॉन्ग लाइफ जो एजुकेशन है इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल बेसिस पे भी होता है फॉर द डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। मॉडल ऑफ लॉन्ग लाइफ एजुकेशन, there, although there are no intermediate internationally well established model for the long life education है, अभी तक कोई मॉडल डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन but Sweden has come up with the some alternative model shows in the figures। मैक एक है उसने 1977 में एक मॉडल दिया अबाउट द लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के लिए। अब इस मॉडल के अंदर देखें मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं। सी जो है वो कंपलसरी एजुकेशन है, मॉडल 1 2 3 एंड 4। अब देखें ये जो खाली डिब्बा आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द एजुकेशन ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंसान जो है एजुकेशन गेन कर रहा है। एंड दिस इज लास्ट वन इज कॉल्ड द वर्क। सी कंपलसरी एजुकेशन है, एस सेकेंडरी एजुकेशन है और एच हायर एजुकेशन है। मॉडल 1 में देखें इनिशियली बंदा जब कंपलसरी एजुकेशन हासिल करता है तो वो वर्किंग नहीं करता है, इज नॉट वर्किंग बट ही कैन गेन एजुकेशन आफ्टर। सेकेंडरी एजुकेशन में देखें कि वो वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन गेन करता है, इसका अटैक नहीं होता है कि ये वर्किंग करे। बट आफ्टर दैट एस वो हायर एजुकेशन के लिए साथ जो है वो वर्क भी कर रहा होता है और एजुकेशन भी। और फिर हायर एजुकेशन के अंदर जो वर्किंग को भी टाइम देता है टाइम, और फिर हायर एजुकेशन भी गेन कर रहा होता है। इट्स मीन दिस इज द मॉडल नंबर 1। सेकंड मॉडल में देखें कि सेकेंडरी और यानी कंपलसरी एजुकेशन के जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट तक होती है वहाँ पे, और सेकेंडरी एजुकेशन इंटरमीडिएट वहाँ पे कोई भी चाइल्ड वर्किंग नहीं करता है। और हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, हायर एजुकेशन जब वो ग्रेजुएशन करता है तो साथ पार्ट टाइम वर्क भी कर रहा है और साथ स्टडी भी कर रहा है। और आफ्टर दैट वो कम्प्लीटली जो है वो गुम हो जाता है टूवर्ड किसकी तरफ, जॉब की तरफ, और वो एजुकेशन आगे गेन नहीं कर पा रहा है। मॉडल 3 में भी देखेंगे कंपलसरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें कोई भी पर्सन 4 5 में कोई वर्किंग नहीं कर रहा है। और मॉडल 3 में फिर हायर एजुकेशन में साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है और हायर एजुकेशन भी गेन कर रहा है। इस तरह यहाँ पे भी जॉब कर रहा है और हायर एजुकेशन आफ्टर दैट ही गेटिंग अ जॉब। उसके बाद कम्प्लीटली वो अपने वर्किंग आवर्स को स्पेंड कर रहा है जॉब के लिए। मॉडल 4 में देखें कंपलसरी सेकेंडरी में तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन आफ्टर हायर एजुकेशन में वो जॉब भी कर रहा है और साथ साथ वो एजुकेशन को कुछ टाइम दे रहा है, बाकी वो जॉब कर रहा है। मॉडल 6 में वो कम्प्लीटली जो देखें 5 में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में वो क्या कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, और आगे जाके वो कम्प्लीटली जॉब कर रहा है। इट्स मीन दैट कोई आदमी है वो इंटरमीडिएट करके जाके आर्मी में वो अगर वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद वो देखेंगे वो कम्प्लीटली जॉब कर रहा है, वो एजुकेशन गेन नहीं कर रहा है। दिस इज द मॉडल गिवन बाय द स्वीडन, और ये इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मॉडल नंबर 1 देखिए interposes work between the second and final year of higher education, it goes further to provide a refresher course in later life। और लेटर लाइफ के अंदर जॉब के साथ साथ मैंने आपको बताया कि वो जो है एजुकेशन भी हासिल कर रहा है और रिफ्रेशर कोर्स, जिस तरह की कोई ऑफिसर अगर वो सीएसपी ऑफिसर बन जाता है तो उसके बाद
वो रिफ्रेशर उसके कोर्स हो रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर नीपा है, या फिर ये जो नीपा, ये कराची में एक सेंटर है जो लोगों को रिफ्रेशर कोर्स कराता है। इसके अलावा नीम में एक इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो इस तरह के ये कोर्सेज करते हैं। दूसरे नंबर, इंटर प्रोसेस अ गैप बिटवीन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, बट हायर एजुकेशन इज कम्प्लीटली इन वन स्क्वायर। दिस मॉडल आल्सो प्रोवाइड द रिफ्रेशर कोर्स इन लेटर लाइफ। मॉडल 5 में देखें तो इंटर प्रोसेस गैप आफ्टर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड प्रोवाइड अ गैप बिटवीन सेकेंडरी एंड फाइनल एजुकेशन। तो एजुकेशन के बाद वो जो है वो हायर एजुकेशन में गैप देता है, और दिस मॉडल इज आल्सो recurrent all the way through, but the previous of education are still full-time ones with refresher course in later life। वो later life में करता है, और उसके बाद completely वो job की तरफ interpose a gap between secondary and higher education, but provide a higher education side by side with work। तो देखिए वो साइड बाय साइड विद वर्किंग जो है वो कर रहा होता है। अब ओवर देयर इज प्रोविजन ऑफ फुल टाइम रिफ्रेशर कोर्स लेटर इन लाइफ, आखिर में वो फुल टाइम कुछ जो हिस्सा है उसका, उसमें वो जॉब भी कर रहा है, वो कोर्स कर रहा होता है। लेकिन जो मॉडल नंबर 5 है, प्रोवाइड द पार्ट टाइम हायर एजुकेशन intermediately after the secondary education, but allow a full time higher education in the final year। However, the provision of refresher course in model is also part time later life। तो ये देखिए मॉडल जो आखिरी मॉडल है उसमें वो फुल टाइम जो है वो वर्क कर रहा होता है, लेकिन कुछ ज़िंदगी के पार्ट में ये और ये पार्ट जो है वहाँ पे वो कोई रिफ्रेशर कोर्स कर लेता है। तो दीज आर द मॉडल गिवन बाय जो है हमारे पास स्वीडन के ये मॉडल हैं जो उनने गिवन किए। Lifelong education in Sweden. The idea of lifelong education and recurring education was first put up forward by the Swedish Education Commission 1969 and 70. It is proposed that the post-secondary stage of education should be postponed to later stage and acquiring a modular form during the interrupted period of full-time employment. Thus, this stage of education could also be accessible and adult who could not continue their education. The aim of commission was to satisfy the certain objectives such as reducing the inequality in education, attains the generation, strengthening the sense of common set of value in the community, improve the motivation of students, and linking the educational system more closely with work। Keep this objective in view, the commission formulate the definition। तो ये एक कमीशन बनाया स्वीडन ने कि आपने जो लोग हैं उनको लाइफ लॉन्ग एजुकेशन कैसे दी जाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जाए, और उनको वर्किंग प्रोसेस में कैसे डाला जाए, और उनके एजुकेशन इनइक्वालिटीज़ को कैसे, बाद लोग ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, बाद के पास एक्स्ट्रा वो नहीं होते हैं मनी, तो वो उनको कैसे इंटरलिंक किया जाए विद द एजुकेशन। दिस इज़ द मॉडल गिवन बाय द लाइफ लॉन्ग एजुकेशन बाय स्वीडन। Secondary school would introduce a vocational subject in their curricula। सेकेंडरी स्कूल ने भी एक वोकेशनल सेंटर खोले हुए हैं जो उनको वोकेशनल एजुकेशन, यानी जिस तरह ये जो नॉन एजुकेशन होती है, लाइक हमारे कंट्री के अंदर ये स्विंग मशीन्स होती हैं जैसे लेडीज़ के लिए, उस तरह की एडमिशन में वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाती है। एडमिशन क्राइटेरिया टू हायर एजुकेशन वुड बी अल्टर्ड टू अलाउ credit for given work experience। Education facilities would more widely spread to outreach centers in order to provide the ready access of schooling for adults। Teachers would be offered in part-time basis in both the secondary and schools, and workers would be allowed to absent them for work for a part time schooling without losing their earning। इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ देखे ना सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं उनके लिए वोकेशनल सेंटर उन्होंने बनाए हुए हैं, ताकि जो फीमेल हैं अगर वो एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल सेंटर में जो है वहाँ से ये जो सिलाई कढ़ाई का काम है ये भी करें,
इस तरह फिर उन्होंने एजुकेशनल एडमिशन क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो क्रेडिटार्स को भी उन्होंने एक्सपीरियंस यानी गिवन अ वर्क एक्सपीरियंस का दर्जा दिया हुआ है। इस तरह पार्ट टाइम जो है बेसिस पे सेकेंडरी और यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग वुड बी ऑफर्ड, उनको ऑफर की जाती है। वर्कर वुड अलाउड टू एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम द वर्क फॉर अ पार्ट टाइम, वो उनको एब्सेंट करके पार्ट टाइम में वो एजुकेशन हासिल विदाउट लूज देयर अर्निंग एंड पेंशन। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इन फ्रांस, France made a more hard way with respect to lifelong education than any other country. The development in their respective was, फ्रांस ने भी जो है एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेप उठाए हुए हैं, और उसने भी लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए ये स्टेप लिए। इन 1968, though the orientation law, the universities were asked to promote the facilities for adults। 1968 में उन्होंने एक लॉ बनाया कि यूनिवर्सिटीज विल बी आस्क्ड टू प्रमोट द फैसिलिटीज फॉर अडल्ट, अडल्ट को उनकी एजुकेशन गेन करने के लिए फैसिलिटीज दें। 19 universities in conjunction with the industrialist and trade unionist proposed that adults would be able to enter the university. Class should be composed of all the age, and modular credit system will be introduced. The experiment should be conducted with the different type of course। तो उन्होंने फिर कोलेबोरेशन किया फ्रांस का जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने विद इंडस्ट्रियलिस्ट और जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं उनके साथ कि आपने वर्कर को भेजें और वो किसी भी एज के हों आके वो एजुकेशन गेन करें और एक्सपेरिमेंट करें और डिफरेंट कोर्सेज पढ़ें जिसकी वजह से उनकी इम्प्रूवमेंट होगी। ये 1968 से 1970 और 1971 में द न्यू लॉ वाज पास दैट रिकॉग्नाइज टेक्निकल कोर्स कंपल विद वर्क एक्सपीरियंस एज अ क्वालिफिकेशन फॉर एंटरिंग टू हायर एजुकेशन। तो एक टेक्निकल कोर्स भी बनाए गए फॉर एक्सपीरियंस के लिए ताकि वो क्वालिफिकेशन और हायर एजुकेशन के लिए। इन 1973 द लॉ टू रेगुलेट द करस्पॉन्डेंस कोर्स वाज पास्ड। तो साथ साथ कोर्स भी पढ़ें वर्किंग विद डूइंग लर्निंग, तो उसके लिए भी एक रूल बनाया गया। द इंडिविजुअल ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इज सपोर्टेड बाय 3 लॉज। 3 लॉ बनाए गए कि इंडिविजुअल जो वर्कर है उनकी ट्रेनिंग की जाए। वन ऑफ देम इज taxes employer, the proceeds of which paid into the fund for vocational training and social mobility. The second law establishes the right of the worker to take unpaid leave for the period of 1 year। एक तो उनके लिए ये किया गया कि उनके पेड किया जाए उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग और सोशल मोबिलिटी के लिए। सेकंड लॉ ये था कि उनको यानी लीव दी जाए, छुट्टी दी जाए 1 साल के लिए ताकि वो अपनी एजुकेशन कर सके। लॉन्ग लाइफ एजुकेशन इन यूरोस्लेविया, यूरोस्लेविया होप्स टू मेक अ ग्रेट stride in the direction of long life education। यूरोस्लेविया ने भी बहुत important step लिए हैं। The objective of long life education laid down in the यूरोस्लेविया are equal education opportunity to people in different age, कि बहुत सारी एज के लोग हैं उनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये यूरोस्लेविया के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। प्रोलॉन्गिंग द इंडिविजुअल एक्टिव करियर लेबर आउटपुट, ताकि एजुकेशन हासिल करने के बाद लेबर आउटपुट को बढ़ाया जा सके। granting the ability of education adaptability education to social need and high qualified manpower, लोगों को हाई क्वालिफाइड किया जाए ताकि उनकी मैन पावर यानी उनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। गिविंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन इन सेल्फ मैनेजमेंट, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। लॉन्ग लाइफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान यूनाइटेड किंगडम यूके की हम बात करें कि यूके के अंदर लॉन्ग लाइफ एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया गया है। तो in the case of United Kingdom, many elements of long life education already exist। For example, courses are
the further education colleges and full-time or part-time, evening or daytime, vocationally or academically oriented, these courses are available for एनी ओवर द 16 ईयर ऑफ एज। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि यूके वालों ने फुल टाइम, पार्ट टाइम, इवनिंग, मॉर्निंग, इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज और एकेडमिक कोर्सेज जो 16 ईयर एज के लिए अवेलेबल हैं वो कर सकते हैं। इन 1971 अबाउट 3.7 मिलियन स्टूडेंट्स वर अटेंड दीज कॉलेजेस। 3.7 मिलियन स्टूडेंट ने 1973 में ये जो है ये प्रोग्राम हासिल किए, अटेंड किए, एंड अप्रॉक्सीमेटली 23% ऑफ देयर देम इन इवनिंग एंड पार्ट टाइम क्लासेस। और 23% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इवनिंग में एडमिशन लिया या पार्ट टाइम। द यूके ओपन यूनिवर्सिटी इन केस विच ऑलरेडी हैज़ बिन प्रोसेस। तो यूके वालों ने देखें कि इस तरह पार्ट टाइम जो है वो 3.7 million students attend these colleges and approximately 23% of evening and part-time. In the light of experience of Sweden, France, Yugoslavia and United Nations in the area of the lifelong education, we concluded that हम इसको ऐसे conclude कर सकते हैं that there are is a tendency to create a new opportunity for adults to acquire education, but no country has as yet succeeded in effectively postponing either a secondary and higher education in later stage in the life। ये अडल्ट के लिए तो अपॉर्चुनिटीज गेन की गई हैं, लेकिन कोई भी अभी तक सक्सीड नहीं हुआ है इफेक्टिव पोस्टपोंडिंग आइदर सेकेंडरी, इसको बढ़ाने में, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन के लिए टू लेटर लाइफ stage of life। The legal right of the worker to get steady leave has been skewed in some countries. It is expected that it will be spread to others। ये जो लीगल राइट है ना कि लोगों को छुट्टी दी जाए और वो जाके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें, ये कुछ कंट्रीज में तो है, लेकिन ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। इसको स्प्रेड करना चाहिए ऑल ओवर द कंट्रीज के वो स्टडी लीव पे जाके एजुकेशन हासिल करें। द concept of paid study leave for the worker face considerably resistance even those countries who has opted for study leave for worker like sure that। तो ये भी है क्या कि पेड जो स्टडीज़ हैं वो लोगों को नहीं मिल रही होती हैं, लीव नहीं मिल रही है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है और इसको फ्री किया जाए। इट शुड not amount to more than a few months in the entering working of life of workers। The education provided should not be academic or general but should be vocational according to needs and requirement of enterprise, and that is the efficacy of the worker to increase the respective output। ये एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि उनको जो है एकेडमिक या जनरल एजुकेशन ही हो, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ जो इंटरप्रेन्योर्स हैं जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं उस नीड्स के मुताबिक उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आर्ग्यूमेंट्स फॉर अगेंस्ट द लॉन्ग लाइफ एजुकेशन एंड इट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके अगेंस्ट भी लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ हैं। The main arguments present by the advocating of long life education is reducing the inequality between the generations। An argument presented in favor of long life education is to needed to provide the educational opportunities for those adults who could not continue their education for the various reasons and who has to leave school in order to join the workforce। तो अब एक इसके पॉजिटिव जो आर्गूमेंट्स हैं वो ये हैं कि एजुकेशन में इनइक्वालिटीज़ जो होती है उसको रिड्यूस किया जाए। वो लोग जो एजुकेशन को गेन नहीं कर सकते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो एजुकेशन को गेन करें और इनइक्वालिटी जो है वो रिमूव हो। द प्रोविजन ऑफ सेकंड चांस फॉर द इन्हांसमेंट देयर एजुकेशन विल बी वेरी मच इन लाइन विद द social cohesion with help to reduce the inequality between the
जनरेशन के इनइक्वलिटी को रिड्यूस किया जाए सबसे पहले, और उसके लिए जो है लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए वो एजुकेशन को गेन करें। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन सिस्टम एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी the second argument in favor of long life education is concerned with the relationship between educational system and the world of work। तो इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाया जाए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट, उस तरह की लॉन्ग लाइफ एजुकेशन दी जाए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको compete कर सकें। The advocates of the long life education argument that it will be lead to more effective relationship between schooling and labor market. Student will work, experience will be better motivated and will make a better educational choice. New skills will be learned when present one became absolute. So any mismatch between the theoretical and educational qualification and practical vocational required are rapidly remedied। तो ये किया जाए कि इसका रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए ताकि लोग जो हैं जाके एजुकेशन गेन करें, और एजुकेशन इस तरह गेन करें कि वो एजुकेशन उनके लिए अच्छी हो और वो मिसमैच ना हो, बल्कि जो थियोरेटिकल एजुकेशन है वो आपकी क्वालिटिकल और प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है क्वालिफिकेशन वो आपस में मैच करें, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में जो है वो एजुकेशन आपके लिए बेनिफिट हो। एक अगर प्रोफेसर है उसको अगर वो पीएचडी करे तो वो उसके रेलिवेंट है, ना कि उसको एक क्या किया जाए वोकेशनल सेंटर की एजुकेशन दी जाए, इट इज़ इनरिलेवेंट फॉर द प्रोफेसर। इसी तरह एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए मेडिकल की फील्ड में उसको एजुकेशन, ना कि उसको इंजीनियरिंग फील्ड में। तो इस तरह की एजुकेशन जो है वो बेटरमेंट है फॉर द सोसाइटी। उसके बाद देखें एफिकेसी आर्गूमेंट, यानी देखें पोस्टपोनिंग द कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग। पोस्टपोनिंग पोस्ट compulsory secondary or higher education has also perceived in lifelong education release resources in present will be less valuable in future, the net effect will be save resources। तो अभी जो कुछ करेंगे वो फ्यूचर के लिए आपका सेव हो जाएगा, फ्यूचर में यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है महंगी पड़ेगी और रिसोर्सेज का बैड यूटिलाइजेशन होगी। द एडुकेटर ऑफ लॉन्ग लाइफ एजुकेशन आर्ग्यू दैट द ग्रोइंग द इकोनॉमी, यानी ये रिसोर्सेज को बेस्ट एफिशिएंट वे से यूज़ करेंगे तो लोग एजुकेट होंगे और इकॉनमी जो है ग्रो करेगी, अदरवाइज इकॉनमी गोइंग टुवर्ड लेट डाउन हो जाएगी। तो ये भी है। Postponing some education, the advocates of lifelong education argues that the cognitive knowledge represently and appreciate with the age, यानी जो हमारा एजुकेशन नॉलेज होता है, जो फॉर्मल नॉलेज होता है वो एज के साथ साथ डेप्रिसिएट होता है। एट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन resides in what the person know about the time when the applies that knowledge, there will be case for postponement for some educational until a later stage. At least there is also case for topping up the forgotten knowledge at later stage. In addition, the uncertainty of future, particularly that future technology will be often evoked in just late rather than early specialization, may be used to justify the deferment of the formal education. It is true that the certain skills like mathematics and music seem need to be early development and untrip steady, but these are special case. The most professional people will be probably benefit from the some discontinuities in their formal pro. In this argument, there will be strong case for डिफरिंग सम एजुकेशन इन लेटर। तो ये भी एक आर्गूमेंट्स है कि लॉन्ग लाइफ एजुकेशन जो है, जो कॉग्निटिव आपकी अप्रोच होती है नॉलेज की, वो जो है वो एज के साथ साथ डेप्रिसिएट हो रही होती है और उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट आ रही है तो एजुकेशन लोगों को जो है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्नोलॉजी उनको वेल ऑफ किया जाए, और इसके अलावा उनको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो फ्यूचर में इन टेक्नोलॉजीज को compete कर सकें। तो इसके लिए जो है लॉन्ग लाइफ एजुकेशन इज प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। इनक्वालिटीज को कम करना ये भी एक है कि लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के अंदर जो लोग हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो एजुकेशन गेन कर लेते हैं, बाद पुअर होते हैं। तो पुअर लोग एजुकेशन उनकी
गेन करने के लिए उनकी विल तो होती है लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पे भी इनइक्वालिटीज़ का फैक्टर भी आ जाता है। तो लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के लिए अगर गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है तो इससे इनइक्वालिटीज़ जो वो कम हो जाएगी, वो लोग जो एजुकेशन गेन करने चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। Advocates of the long life education says that the existing school system perpetuates inequality, although one can easily prove that conventional formal education system has been poor recorded for equalizing educational chance for the individual. Who can be guaranteed that there will not be such an inequality in the life education is adopted. Lifelong education is also certain to reproduce the inequality generated by the existing system. There is evidence from the case study that France, Sweden and UK, Yugoslavia and other countries, तो ये उन्होंने inequalities को कम करने के लिए लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के ऊपर जोर दिया। Provision of motivation, it is a motivation for the employers to get a long life education, ये एक motivation है उनके लिए ताकि वो जो है एजुकेशन के साथ जुड़े रहें, और इसकी वजह से जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसकी भी डेवलपमेंट हो रही होती है। It has been observed that alert need to great deal with to attract them to evening or other part-time classes, particularly after a long day's work. The case of Yugoslavia and found that when the government provide a maximum facility to attract the worker class to in recurring the education programs, only 12% of the worker enrolled. If the courses are available only during the day and full time, against evening or part-time courses made available in Yugoslavia, only high earning professionals will be able to afford to sacrifice their earning while attend the adult education system. In the light of this evidence, one can be hardly recommended the abolish and conventional school system। तो ये देखें कि यूगोस्लाविया ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं पार्ट टाइम, इवनिंग, मॉर्निंग एंड जो है वीकेंड पे। तो उसकी वजह से लोगों ने ना, वो लोग जो कम्प्लीटली अपनी सैलरीज को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, उन्होंने भी एजुकेशन गेन करना शुरू कर दी, और इस एजुकेशन की वजह से उनको बेनिफिट हुआ। और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर प्रोविजन ऑफ मोटिवेशन स्किल्स। पोस्टपोंडिंग बेनिफिट्स भी इसके हैं कि आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द लॉन्ग लाइफ एजुकेशन इज दैट फ्यूचर बेनिफिट इन ग्रोइंग इकोनॉमी इज ऑलवेज वर्थ लेस देन एग्जिस्टिंग बेनिफिट। तो ऐसा भी होता है कि एजुकेशन, आपको मैंने बताया, लॉन्ग रन प्रोसेस होता है, और बाद लोग जो होते हैं एजुकेशन गेन करने के बाद दे कांट बी गोइंग द फील्ड टू गिव सर्विंग लाइक के बाद ऐसी फीमेल्स होती हैं जो डॉक्टर्स का कोर्स करती हैं और आफ्टर गेटिंग एजुकेशन वो जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं आफ्टर मैरिज। तो ये जो है इसका लॉस भी हो जाता है, अनसर्टेनिटी भी होती है। एंड दैट व्हेन द postpone education, it mean we are also postponing its benefit। Moreover, the fact that one working life is limited mean that additional benefit that are result from more education and enjoy over the short period can seen in figure 2। If you enter your labor market at age of 21, you can enjoy the shade benefit and indicate A plus B in the figure. Whereas if you are enter for example at the age of 35, the benefit will be restricted। तो ये अगर अर्ली आपको जॉब मिल जाती है एजुकेशन के तहत तो आप बेनिफिट भी हासिल करते हैं, इंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर आपको एज 35 एज में जाके जॉब मिलती है तो आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, और उसके बाद आप को इतना इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। More opportunity cost for long life education, the major cost of education both in the individual and society is earning or the output foregone. Obviously in order older person can produce more than the inexperienced one. In this way the society benefit more from year of study when the student of 45 when he is 18 year old। तो जब जितनी एजुकेशन ज़्यादा होगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, अर्निंग भी ज़्यादा होगी, और जितनी एज कम होगी अर्निंग कम होगी। शुड द स्टेट स्पेंड
education on those who are not satisfied with their jobs. It is often observed that motive to take up the steady leave, and it is often dissatisfaction with the present job. So question raised should be stabilize worker to upgrade their qualification, and when fail to get a better job even in the basis of their enhanced qualification should be provide them with the old jobs this is originally devoted। तो बाद लोग जो होते हैं वो जॉब को जो है उनकी जॉब उनसे रिलेटेड नहीं होती है और दे आर नॉट सेटिस्फाई विद दैट, वो फिर अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करके हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं ताकि वो जो है एजुकेशन गेन करने के बाद एक सेटिस्फाइंग किस्म की जॉब हासिल कर सकें। एजुकेशन लॉन्ग लाइफ एजुकेशन इन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो some element of the long life education already exists in Pakistan as regard the provision of second chance of education to those who could not continue their education in early stage, उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। The government of Pakistan establishment an open university on the pattern of UK Open University। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई 1971 में इस तरह की एजुकेशन के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव जो थे टू प्रोवाइड द एजुकेशन फैसिलिटी टू द पीपल हु कैन नॉट लिव देयर होम एंड जॉब, जो वो लोग जो अपना घर नहीं छोड़ सकते और जॉब नहीं छोड़ सकते उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। टू प्रोवाइड अ फैसिलिटीज टू mass of the people to their educational uplift इनको to facilities for training of teachers to provide the instruction in such a branches of learning technology or vocational and it seems the university has come in exist in response to requirement of those who fail in benefit from the formal education system। वो लोग जो फेल हो जाते हैं और जॉब में चले जाते हैं उनके लिए the university has therefore prepared its program and developed a course keep in need for such a people in view। Program has been launched for illiterate adults and it was not possible for the university to educate all the illiterate and limited resources। It developed a teaching material criteria for need of various regions। The Allama Iqbal Open University has also developed a functional course for semi-educated rural and urban population so that farmers, technical, tradesmen and unskilled and semi-skilled workers are planned to emerge for the jobs and benefit from the course। These courses are mostly vocational in nature and include the electrical wiring, typing, short and vegetable, poultry farms, and these. Such a courses will be well illustrated and like the university. Other courses are media sport in form of the radio and television program. The Allama Iqbal Open University provide a program in long life education in variety of people in farming and educationist। Thank you so much for listening my video. I hope this video is the very beneficial for you and this lecture is very beneficial for long life period and span। Thank you and Allah Hafiz।